एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरी प्यारी वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुशियां रहें। इसी के साथ मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके भाग्य की खुशी आपको कब मिलेगी। कुदरत आपके लिए शुभता के दरवाजे कब खोलेगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। वैसे तो जब पॉजिटिव वीडियो आती है तो हमेशा मन होता है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके सबके साथ ये रेजोनेट करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे। जितना पार्ट मिलता है, जितना पार्ट पॉजिटिविटी मिलती है आपको, उतना ही आप इसको क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। अभी करंट की क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, करंट की क्या सिचुएशन चल रही है। अवेयरनेस, फ्लावरिंग, ओके, सोरो। करंट की सिचुएशन में देख रही हूँ। भाग्य कब खुशियाँ देगा, क्या देगा, ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज निकाल रही हूँ। ओके, सबसे पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बाद अवेयरनेस, फ्लावरिंग, सोरो, फूल की एनर्जी भी आई है। ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एंड हियर इज क्या कर रखा है आप लोगों ने जीवन का, हिस्ट्री। ओके, ठीक है, चलिए। सबसे पहली जो एनर्जी है वो है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना, आपकी लाइफ में ना अभी थंडर बोल्ट की एनर्जी सबसे पहले आई है। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि अभी आपके साथ ना एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है ना। होता है ना कि एक समस्या ख़त्म नहीं होती और आपको उस प्रॉब्लम की जड़ भी पता है, कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम की जड़ पता है। और सबसे पॉजिटिव बात कहूँ या नेगेटिव बात कहूँ, ये जो अभी लाइफ में उठापटक चल रही है, इसकी आपको पूरी जानकारी है कि इसका कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि चीज़ों का कारण हमें नहीं पता होता है। हमें नहीं पता होता है हमारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, हमारा शत्रु कौन है, हमारी खुशियों से कौन जलता है ना। आपकी लाइफ में जो तूफ़ान आया हुआ है, यहाँ पे अवेयरनेस का सेकंड कार्ड आते ही ये पता चल रहा है कि कौन ये व्यक्ति है जो आपकी सिचुएशन से खेल रहा है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है। अवेयरनेस की एनर्जी है, अंदर अंदर मन से व्यथित भी बहुत है ना। बस कहीं ऐसी सिचुएशन फंसी हुई है कि आप इस इंसान को कह नहीं सकते, आप इस इंसान को बोल नहीं सकते कि भाई आपने मेरे साथ ये जातियाँ की हैं या आपने मेरे साथ ये विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, है ना। अब आप अंदर अंदर गुस्सा कर रहे हैं, अंदर अंदर कुदरत से प्रार्थना कर रहे हैं, और कुदरत कहीं ना कहीं आपकी सुन भी रही है। आपके अंदर, आपके पास पैसा भी है, आपके पास पावर भी है, आपके जो सिचुएशन है वो बहुत पॉजिटिव भी है, बहुत अच्छी भी है, लेकिन साथ में एक दुख तकलीफ़ भी है। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ अभी घटना घट रही है ना, वो आपके कोई बहुत नियर एंड डियर है, जिसकी वजह से देखिए हमारे साथ ना कोई दूसरा कुछ कर जाए ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो ये घटना है, ये कहीं ना कहीं आपने, आपके अपनों ने की है। बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि कोई बहुत आपके भाई बंद, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, भाई बंद हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, पॉजिटिविटी है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बेस्ट रिस्पॉन्स देना चाहती हैं और आपके पास है भी। अगर वो लोग आपके दिमाग से चले होते या आपका सपोर्ट उन्हें मिला होता, तो ये जो एग्जीक्यूशन का कार्ड है ना, जो बाधाएं जीवन में आ रही हैं, आपके पास ऐसी एनर्जी है कि आप रास्ते से भटक नहीं सकते। आपके पास ऐसी एनर्जी है जो बहुत प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप
बैलेंसिंग की पावर बहुत अच्छे रखते हैं, फूल का कार्ड है, आपके अंदर वो कला है, वो क्षमता है कि आ, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, विकट से विकट परिस्थितियों में आप निकल जाते हैं। विकट से विकट परिस्थितियों में आप जीवन को कहते हैं ना कि आपकी नैया पार लग जाती है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे दुख सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, है ना, वो जो एक नेगेटिविटी है करंट की सिचुएशन में, वो गलत है, वो नहीं हो पा रही है, वो नहीं संभल पा रही है, वो जो एक जीवन का आधार है ना, आप इसको देखेंगे तो ये एक बौद्ध की कपड़ों में एक व्यक्ति बैठा है जो कहीं ना कहीं, जिसको ज्ञान बहुत है लेकिन वो कहीं मजबूर है ना। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपको सारी सिचुएशन पता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप बंधे हुए हैं फैमिली से, आप बंधे हुए हैं रिश्तों से, आपको किस रास्ते जाना है ये चीज़ पता है, लेकिन आप बंधे हुए हैं व्यक्तित्व से, आप बंधे हुए हैं अपनी ऑरा से। आप चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकते, चाह के भी नेगेटिव नहीं कर सकते, सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, उलझने जीवन में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मान सम्मान खो गया है, ये सारी सिचुएशन आपको पता है। ये मैं यहाँ पे कहूँगी इस रीडिंग का सबसे पॉजिटिव पार्ट है। लोगों को दिशा दशा ही नहीं पता होती, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके जीवन में चल क्या रहा है। वो जो सिचुएशन होती है वो नेगेटिव हो जाती है, वो जो सिचुएशन होती है वो गलत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमें तोड़ के रख देती है। तो अब हम देखेंगे कि कुदरत आपके भाग्य की खुशी जो आपने खोया है, जो आपको मिलना चाहिए था, जिस पे आपका अधिकार था, वो आपको कब मिलेगा। ट्रैवलिंग, देखिए जो लोग पीछे छूट गए हैं, एग्जीक्यूशन का कार्ड है, जिन लोगों ने आपके जीवन में बाधा पहुंचाई है, जिन लोगों ने आपके व्यक्तित्व को गिराने की कोशिश की है, आपके साथ नेगेटिव होने की कोशिश की है, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग का जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आपकी यात्रा थोड़ी कठिन रही है, लेकिन आप देखिए ना, सूरज आपके जीवन का तेज़ी से चमक रहा है। ये जो भी आपने यात्रा की है ना इस टाइम पे, ये आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकती हूँ मैं। अगर ये अनुभव आपको नहीं मिलते तो कुदरत आपको अ, ये चेहरे अगर नहीं दिखाती है ना, कौन आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, कौन आपके साथ चीज़ों को नेगेटिव कर रहा है, कौन आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, कौन आपकी लाइफ में खुशियाँ दे रहा है, तो ये अगर चीज़ें नहीं होती तो ट्रैवलिंग की एनर्जी, आज जब आप भले ही ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर रहे हैं, आज भले ही आप एक ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो आपको थोड़ा सा मन को व्यथित कर रही है, मन को दुखी कर रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यही आपका कहते हैं फाउंडेशन बनेगी, है ना। ये जो आपका अनुभव है ना, ये इमारत की नींव बनेगा। ये जो आपका एक अनुभव आपकी लाइफ में हुआ है, ये आपका पिलर बनेगा। अब आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, अब आप किसी की नेगेटिविटी में नहीं आएंगे, अब आपको जीवन का ये अनुभव हो गया है कि ऐसा करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलता है, ऐसा करने के बाद लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। तो आपका जो अनुभव है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और जितनी भी बाधाएं आई हैं, अब एक सूर्य उग गया है, प्रकाश आपके जीवन में लालिमा आ रही है। जो बहुत टाइम से घने बादल छाए हुए थे, दुख के बादल छाए हुए थे, वो आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे आप सूर्य के तेज़ की तरह चमकेंगे। आपकी लाइफ में पावर आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। वी आर द वर्ल्ड। जीवन में कैसा भी समय क्यों ना हो, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब जो 10 नंबर की एनर्जी है और जो 1 नंबर की एनर्जी है, आप जीवन में बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं। अब आपका भाग्य बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, समय का पहिया घूम रहा है ना, दुनिया बदल रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी दुनिया भी, परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप बस फोकस बनाए रखिए। आपने अब तक जितने भी पत्थर चुने हैं, आपने अब तक जितने भी जीवन में आपकी जीवन में एक जो कुछ ना ऐसे लोग रहे हैं जो हाथ तो पकड़े हुए हैं लेकिन आप पर बोझ ही बने हुए हैं, तो ये जीवन का बोझ उतरने वाला है और आपको स्थिरता मिलने वाली है। आपकी लाइफ में एक
अब प्रैक्टिकल जो हम कहते हैं ना कि हम देख नहीं पाते, बैलेंस नहीं बना पाते, वो बैलेंस अब आपकी लाइफ में मिलेगा। अब आपको कोई कोई उठाने वाला, कोई गिराने वाला नहीं होगा। ये सब कुछ अब आप पे डिपेंड करेगा। आपकी पावर अब आपके पास आ जाएगी। जीवन में जो भी सपने देखे हैं, अभी तक क्या था कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे, है ना। आपका सपना कौन पूरा करेगा, आपकी विश कौन पूरी करेगा, आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, है ना। आप कैसे लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वो समर्पण की जो चीज़ है, वो जो समर्पण की भावना है, अब आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करेगी, एक पॉजिटिविटी का निर्माण करेगी, आपकी लाइफ में खुशियों का निर्माण करेगी। नथिंगनेस, मैच्योरिटी, सिजोफेनिया। एक और कार्ड लूँगी, शेयरिंग की एनर्जी। गॉड ब्लेस यू। मुझे यही देखना था कि इसके बाद आता क्या है आपकी लाइफ में। ओके, इसको हम यहाँ बैठा देते हैं आज। चलिए, सबसे पहले देखिए, वी आर द वर्ल्ड के बाद आया नथिंगनेस। बहुत सारे जो व्यूवर्स इस कार्ड को जानते हैं डर गए होंगे, लेकिन नहीं, मैच्योरिटी का कार्ड आया है। आज आपको ये बाकायदा गाइड किया जा रहा है। आप अपने जीवन की ना एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत का क्या मतलब होता है, जब हमने संघर्ष बहुत ज़्यादा देख लिया, जब हमारा मन विचलित है, जब हमारा मन व्यथित है, और हमने ये ठान लिया कि अब हमें मुझे इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। अब मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए जो मुझे कहीं ना कहीं एक नई दिशा दशा दे। तो नथिंगनेस का कार्ड आज आप बिल्कुल प्लेन है। अब इस पे आप जो भी लिखना चाहें, है ना, मैच्योरिटी के साथ आपको कुदरत ने एक ऐसा रास्ता दिया है। कुदरत ने हम ना कई बार ये सोच लेते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं ना, तो हम विधाता से दूर हो गए, हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। नहीं, कई बार विधाता हमें स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, उस सच्चाई से रूबरू करा रहा होता है जो हमारे जीवन को तकलीफ़ दे सकती है। अभी जितनी तकलीफ़ दे रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा दे रही है। कठिन समय ये बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में भी है, और बड़े बुज़ुर्गों का ये भी कहना है, डिवाइन एक डिफरेंट चीज़ है। कठिन समय जब जीवन में आता है ना, तो वो हमें ये बताता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसने इस्तेमाल किया, किसने साथ दिया। तो आज जब आप एक जीवन का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, कुदरत आपको मौका दे रही है, आपका भाग्य खुल रहा है। तो ये जो नथिंगनेस का कार्ड है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक है। इस पे अब आप जो भी लिखेंगे, बार बार चांस नहीं मिलते, ये ध्यान रखिएगा। आज जो आपके भाग्य में आप अब जो लिखेंगे, पास्ट में आपने जो लिखा वो लिखा, आपका अनुभव था, आपकी केयरिंग थी, आपका लोगों के प्रति समर्पण था, उसका आपने भुगता, उसका आपको मिल गया। अब जब आप इस कार्ड पे जो भी लिखें, अब आपको ये सोच के लिखना है। हो सकता है कुछ टाइम पहले आपको ये भी लगा हो कि मैं तो बहुत मतलब एक होता नहीं कि हमें इतनी समझदारी नहीं थी, रिश्ते निभाने की समझदारी नहीं थी, बिज़नेस की समझदारी नहीं थी, लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। तो बिल्कुल आपकी बात से यहाँ पे सहमति है। हो सकता है आपके साथ ये चीज़ें हुई हों, और बिल्कुल हुई भी हैं, लेकिन अब आपको कुदरत खुली आँख से ये चांस दे रही है। कुदरत आपको ये चांस दे रही है कि अब मैं आपके लिए फिर से कुछ चीज़ें कर रही हूँ, है ना, फिर से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रही हूँ। तो आप मैच्योरिटी के साथ जो भी आपका अनुभव है, या जो भी आप अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, इतना ओपन मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, इतना ओपन चांस बहुत कम लोगों को मिलता है। तो कुदरत यहाँ पे आपको ओपन चांस दे रही है, कुदरत यहाँ पे आपको ओपन रास्ता दिखा रही है, और एक बार फिर से ये समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नंबर 2 सिज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड है कि पास्ट में आपने बहुत दुख तकलीफ़ें देखी हैं। आप जो भी इस कार्ड पे लिखें ना, नथिंगनेस के लिए जो भी अपना भविष्य लिखें, एक बार अपने पास्ट को ज़रूर याद कर लें। ऐसा कुछ ना लिख डालें कि फिर से आपको उसी एनर्जी में जाना पड़े। देखिए, जब हमारा कठिन वक्त होता है ना, हम सबके चेहरे देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं,
जहाँ मैच्योरिटी का कार्ड आपको इस इमोशंस को कम करने के लिए कह रहा है, वहीं आपको सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये भी बता रहा है कि दोबारा से आप अपने जीवन में पागल ना बने, है ना? क्योंकि आपके पास फिर से यूनिवर्स की वही कृपा आएगी जो आपके पास फ्लावरिंग की एनर्जी में थी। वही मैच्योरिटी आएगी, वही पावर आएगी, शेयरिंग की एनर्जी है, वही चीज़ आपको, आप फिर से अपने जीवन में वो सब अचीव करेंगे जो कहीं न कहीं आपके हाथ से छूटता जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने आपको कई बार आईना दिखाया। आपके साथ ऐसी घटनाएं बहुत घटी होंगी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप किसी से मांग भी नहीं पा रहे हैं, और किसी से अगर आपने मांग भी लिया तो उसका रिप्लाई आपको कहीं ना कहीं अंदर तक तोड़ गया होगा, है ना? ये वाली सिचुएशन आपने देखी है। इसीलिए अब कुदरत आपको ये समझा रही है कि ये अब मैं आपको एक चांस दे रही हूँ, इस पे जो लिखना है लिख लो, लेकिन इस बार जो लिखोगे वो जीवन भर के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते। शेयरिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, आपके पास हर चीज़ होगी, आप फिर से वही चमचमाते इंसान बन जाएंगे, फिर से वही, आपके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होने वाली। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जिससे आप अपनी आगे आने वाली लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, जिससे आप अपनी आगे आने वाली लाइफ में आ, कभी आपको फाइनेंशियल पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ेगा। लेकिन आपको बात एक ही याद रखनी है, और वो क्या बात याद रखनी है? नथिंगनेस, सिज़ोफ्रेनिया। फिर से बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। आपको उन लोगों को फिर से अपनी लाइफ में नहीं ले आना है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, जिन्होंने आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया, जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। उन लोगों को अपनी लाइफ में फिर से वापस नहीं लाना है। चलिए, बर्डन, ओके, देख रहे हैं आप? सिज़ोफ्रेनिया, बर्डन, अबंडेंस। मुबारक हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन फिर से पता नहीं क्यों आपको बार बार कुदरत अलर्ट कर रही है। आप एक रिश्तों के बोझ को ढो रहे हैं, है ना? अब आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन कौन से बोझ को आप ढो रहे हैं। आप किसी ऐसे इमोशनल चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको निकलना नामुमकिन है ना? किसी को रास्ता दिखाने के लिए अपने कंधे पे बिठा लेना ज़रूरी नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति क्या है? आप रास्ता दिखा रहा है ना? और रास्ता दिखाने वाला उसके कंधे पे बैठा है, और उसके ऊपर एक मुर्गा भी बैठा है, एक ऊँट भी बैठा है, वो भी मतलब एक के बाद एक मुसीबत। ठीक है, किसी की हेल्प करनी है। यहाँ पे मतलब क्या है इस कार्ड का? आपको ठीक है किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, किसी के लिए आप इमोशनल हो रहे हैं, तो उसको रास्ता दिखाने के लिए अपने खुद के रास्ते बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जब आप रास्ता दिखाते हैं, ऐसी चीज़ों को जब आप रास्ता दिखाते हैं, तो वो आपके सर पे बैठ के क्या करेंगे? आपके ऊपर बोझ बन गए ना। उनको चलना नहीं होता, वो चाहते हैं कि आप चलो और वो आपकी सवारी करें। ये इंसान रास्ता नीचे उतर के भी दिखा सकता है, समझ रहे हैं आप? तो आपको किसी को कंधे पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी भी रिश्ते को बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग पलट के आएंगे जो आपको छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने अपने जीवन में ये मन बना लिया था कि अब आप कभी नहीं उभर के आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन को फिर से उलझाने के लिए आएंगे, आप पे फिर से प्रेशर बनाने के लिए आएंगे, आपकी लाइफ में फिर से। क्योंकि एक पॉजिटिव कार्ड आता है फिर एक नेगेटिव आ जाता है, तो वो नेगेटिव ना हो कि उसको इमोशनल कार्ड हम कह सकते हैं, है ना? बार 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 इमोशंस आ जाते हैं सामने, बार 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 नेगेटिविटी आ जाती है सामने। तो ये चीज़ आपके जीवन में अगर आ रही है तो ये आपको बहुत सोच समझ के हैंडल करनी पड़ेगी। आप रिश्तों में ना तनाव नहीं ले सकते, रिश्तों में नेगेटिविटी नहीं कर सकते, ठीक है? रिबल, अपने रास्तों को, आपको अभी बहुत टाइम से जैसे आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके पास पूरी एनर्जी थी लेकिन आप खुल के काम नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? ज्ञान है, पैसा है, पावर है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसमें आप जकड़ के रह गए हैं। आपकी फैमिली परिस्थितियां हो सकती हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था वो हो सकता है, जॉब में डिस्प्यूट हो सकता है,
आपके रिश्तों में डिस्प्यूट हो सकता है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हैं तो ये वक्त आ गया है उस रिबेल की एनर्जी से निकलने का, अपने आप को मुक्त करने का। कई बार ना हम फिज़िकली बाउंड नहीं होते, हम मेंटली बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं, है ना। मेंटली हम ये लोग ये चीज़ें सोच लेते हैं कि हम जीवन में अ, मन से अगर बंध गए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन में उतना ही बर्डन लेते हैं, वो इमोशनली उतना ही घुसते हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं या जितना वो अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी एक क्वालिटी है कि किसी को आपने अगर अपना मान लिया ना, आपने उस हद तक मान लिया, फिर आप अपने मन को भी जकड़ लेंगे, आपका विश्वास भी उसके साथ, मतलब सब कुछ तो आप उस पर न्यौछावर कर देंगे। तो यहाँ पे इस एनर्जी को आपको नहीं, इस एनर्जी से आपको निकलना है, और ये बिल्कुल राइट टाइम है जिससे आप निकल सकते हैं अब। क्योंकि कुदरत जब देती है ना तो चारों तरफ से देती है, बस आपको सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है, सही तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अपने मन को यहाँ पे मुक्त कीजिए, चाहे जिस भी वजह से आपके मन में कुछ घटनाएं चल रही हैं या आपके मन में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो आप उसको अपने मन से निकाल दीजिए, उस चीज़ से वक्त हो जाइए। मोरालिटी, सारी दुनिया की जिम्मेदारी आपकी नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं। आप इंसान हैं, आप भगवान नहीं हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। कुदरत रास्ते खोलती है, लेकिन इसका भी दुख दूर कर दूं, उसका भी दुख दूर कर दूं, और फिर आखिर में क्या है, मैं खुद दुखी हो गया या मैं खुद दुखी हो गई। ये वाली चीज़ें छोड़ दीजिए, सारी दुनिया का बोझ उठा के आप नहीं चल सकते हैं। आप सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाइए। कोई, और एक चीज़ और मैं बता दूं, बिना पूछे तो किसी को रास्ता भी मत दिखाइए, क्योंकि अगर आपने बिना पूछे किसी को रास्ता बता दिया ना, तो वो कल बात आप पर ही आने वाली है। वो सब आपको ही बोलने वाले हैं कि ये आपकी वजह से हो गया, है ना। गलत खुद करेंगे और ज़िम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है कि मोरालिटी का पार्ट उतना ही पढ़ाइए जितना वो पढ़ सकता हो या जितना वो इंसान डिज़र्व कर सकता हो। कुदरत छप्पर फाड़ के देने वाली है, बस सही तरह से एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सही तरह से चीज़ों को, इनोसेंस, लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, उठाएंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। कुदरत ने आपको इनोसेंस भावना दी है, एक भाव ऐसा दिया है जो आप मन से दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं। मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों के प्रति प्रेम में रहें, करुणा में रहें, लेकिन कोई आपका बेवकूफ़ बना जाए वो भी तो गलत है ना। और आपके साथ ये घटना घटती है, लोग आपका यूज़ करते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, मैं ये बहुत अच्छे से कह सकती हूँ इतने सारे कार्ड आने के बाद, कि जब आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाएगा ना, आपके भाग्य की लिखी खुशी आपको मिल जाएगी। आप इतने इनोसेंस हैं, आप सब चीज़ भूल जाएंगे कि किसने आपके साथ क्या किया था, किसने आपके साथ बुरा किया, किसने आपके साथ नेगेटिव किया। आप कहीं ना कहीं फिर से जाके उन रिश्तों में फंसेंगे, क्योंकि तभी देखिए, बर्डन, अबंडेंस, रीबल, मोरालिटी, इनोसेंट, मतलब यहाँ पे मुझे एक श्योरिटी मिल रही है कि कुदरत आपके लिए रास्ते तो खोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से फिर चीज़ों के शिकार हो जाएंगे, फिर से खुद उन चीज़ों में फंस जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपको अपनी लाइफ सिक्योर बनानी है, अपनी लाइफ पॉजिटिव बनानी है, अपनी लाइफ खुशियों भरी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। लेट मैरिज जिन लोगों की है, बहुत जल्दी उनके लिए मैरिज का प्रपोजल है। मतलब अबेंडेंस तो ऑल ओवर हो गया, रिश्ते भी पॉजिटिव, घर में खुशियाँ आएंगी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। बस आपको करना क्या है, अपनी बेड़ियों को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। कई बार रास्ते हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम सही गलत के फेर में फंस के उस अपॉर्चुनिटी को क्लेम नहीं कर पाते, उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते। यहाँ पे आपको सही गलत को उतना ही डीपली समझना है जितना आप अपने आप को जानते हैं। इमोशनल होके कभी भी किसी चीज़ का सही फैसला नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हम इमोशनल हैं तो हम सही फैसला ले रहे हैं, नहीं, इमोशनल होके कभी सही फैसला हो ही नहीं सकता। इमोशनल होके सिर्फ आप कमज़ोर हो सकते हैं, इमोशनल होके सिर्फ आप इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कुदरत आपके लिए जो दरवाजे खोल रही है, एक कार्ड मैं यहाँ पे सिंगल लूँगी,
कि श्री कृष्ण आपको और क्या कह रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस बिल्कुल आपके लिए अलग तरह की है। आप ये भी जानते हैं किसने दुख दिया है, आप ये भी जानते हैं कि कमी क्या रही है, आपके अंदर सुपीरियर पावर भी है, आपके अंदर ऑनेस्टी भी है, आपके अंदर इमोशंस भी हैं, आप इनोसेंस भी हैं, आपके अंदर करुणा दया जो एक ईश्वरीय व्यक्ति में होते हैं, जो एक पॉजिटिव सोल में होते हैं, वो आपके साथ सारी पॉजिटिविटी हैं। तो फिर से आपके लिए कोई रास्ता बंद ना करे, फिर से आपके साथ कोई गलत ना करे। मैं आपके लिए ये कृष्ण का, मेरे प्रभु का संदेश देख लेती हूँ। देखिए हर बार ट्रांस यहाँ पे एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। टेम्परेंस की एनर्जी है, ज़्यादा करुणा नहीं भर जानी है। और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल गया है। माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं कि जो दूसरों के अंदर का डेवल है उसको ख़त्म करने दीजिए, आप उसमें बाधा मत बनिए। क्योंकि कई बार हम इतना सही कर लेते हैं कि हम सामने खड़े हो जाते हैं और ईश्वर फिर न्याय नहीं कर पाता। तो आपको अब ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ईश्वर के न्याय में बाधा नहीं बनना है। होप आप समझ गए होंगे कि कुदरत आपको क्या देना चाह रही है और क्या समझाना चाह रही है। आप अपनी लाइफ में अब वही करेंगे जो यूनिवर्स आपको समझा रही है, यूनिवर्स आपको दे रही है। उससे ज़्यादा या उससे कम अपनी तरफ से इमोशनल जो आप पे अटैक होंगे उसको आप हैंडल करेंगे। अपनी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई रुका हुआ काम आपका ज़रूर बनेगा। शेयरिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में फिर से आ रही है। कुदरत आपके साथ बहुत पॉजिटिव करने जा रही है, बहुत अच्छा करने जा रही है। बस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि फिर से कोई आपका इस्तेमाल ना करे। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट। आप वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे भी एक हिम्मत मिलती है, एक पॉजिटिविटी आप लोगों से मिलती है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ। तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉस्पेरिटी आए, आप खुश रहें, हमेशा अपने आप को बैलेंस करके रखें। इसी कामना के साथ गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।